ऑन 1 अप्रैल 2023 मेहर लिमिटेड ने इशू किए हैं ₹10 लाख डिबेंचर्स, ₹10 लाख 7% डिबेंचर्स, जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और इनको इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। ये डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 4% आफ्टर 5 ईयर्स। कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस जो पहले से ही है वो है ₹30,000। ये बैलेंस कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले से ही है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। आपसे यहाँ पर 3 चीज़ें मांगी गई हैं। पहला, आपसे कहा गया है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर द ईयर 23-24 एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स यूटिलाइजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। यानी आपसे पहले जो मांगा गया है वो डिबेंचर्स के इशू करने की एंट्री मांगी गई है और फिर इन डिबेंचर्स का जो इशू पे लॉस होगा कंपनी को ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स उसे राइट ऑफ करने की एंट्री आपको पास करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगली चीज जो आपसे मांगी है स्टूडेंट्स वो है कि आपको प्रिपेयर करना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। और आखिरी चीज जो आपसे मांगी है कि आपसे कहा गया है जर्नल एंट्रीज पास करिए फॉर इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो डिबेंचर्स है वो आपका एनुअली पे किया जाता है ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स। और आइए पहले हम जो है अपनी एंट्री बना लेते हैं फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो एंट्रीज बनाई जाएंगी डिबेंचर्स के इशू करने की, उस बात को ध्यान रख के बनाइएगा कि जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं वो 10,000 है। टोटल फेस वैल्यू उनकी ₹10 लाख है। उस 10 लाख को एक डिबेंचर की फेस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल जाएंगे 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स। और पहली एंट्री आप बनाएंगे डिबेंचर्स के इशू प्राइस से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ₹100 का डिबेंचर है और वो 6% प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो इशू प्राइस हो गया 106। तो 10,000 को आप जो है 106 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा ₹10,60,000। ये बन गई हमारी स्टूडेंट्स पहली एंट्री। अब जो सेकेंड एंट्री हम बनाएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी को जो ट्रांसफ़र करने की डिबेंचर्स अकाउंट में, तो ध्यान रखिएगा कि डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं तो आपको ये 2 अकाउंट जरूर ओपन करने होते हैं। डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और क्रेडिट साइड में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे तो डिबेंचर जब भी प्रीमियम रिडीम किए जाएंगे, चाहे 5 साल बाद ही क्यों ना किए जाएँ, लेकिन अगर कंपनी को पता है कि फ्यूचर में उसे लॉस होने वाला है उसकी वजह से, तो उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड करना होता है। दैट्स वाई हमने लॉस को डेबिट किया है एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट। तो यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में तो 10,60,000 ही लिखिएगा स्टूडेंट्स। डिबेंचर्स में 10 लाख ही आएगा, 10,000 इंटू 100, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा। जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। और प्रीमियम रिडम्पशन जो है वो 4% है डिबेंचर्स का। तो डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू है 10 लाख, 10 लाख का 40% होता है, 10 लाख का 4% होता है 40,000, उतना ही अमाउंट लॉस में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब वैसे तो इन्होंने इंटरेस्ट की एंट्रीज बाद में मांगी है, लेकिन मैं एंट्रीज सारी पहले एक साथ ही बना के दिखा रहा हूँ आपको, फिर बाद में हम लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट की जो एंट्री बनाई जाएगी वो 7% पर एनम के हिसाब से बनाई जाएगी, बिकॉज डिबेंचर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है। 10 लाख का 7% 70,000 होता है। तो इंटरेस्ट पहले ड्यू कराया जाएगा साल के आखिर में। ये एंट्री 31 मार्च 2024 को बनाई जाएगी। ये दोनों एंट्रीज 1 अप्रैल 2023 को बनाई जाएंगी। तो इंटरेस्ट आपका ड्यू होगा पहले, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। देन जब इंटरेस्ट को पे करेंगे तो एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है जिसको स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में हम डाल के राइट ऑफ कर देंगे।
और उसकी एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 70,000 से। अब स्टूडेंट्स कंपनी के पास पहले से ही सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 था, 60,000 और आ गया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस तो है 90,000 और जिस लॉस को राइट अप करना है वो तो 40,000 है। तो सारा का सारा जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 आगे बच भी जाएगा। तो जो लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री बनाई जाएगी उसके लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा बच जाएगा उसे बचाए रहने दीजिए, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पड़ा रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एंट्रीज तो इतनी बन गई, आपको एक काम और करना है बस अब, और वो काम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाने का। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये सारी एंट्रीज जो है वो साल के आखिर में बनाई जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट के ड्यू होने की, इंटरेस्ट के पे होने की, इंटरेस्ट के क्लोज करने की, और ये उसको जो लॉस है उसको भी राइट ऑफ करने की। और ये दोनों एंट्रीज जो बनाई गई हैं वो साल की शुरुआत में बनाई गई हैं, यानी 1 अप्रैल 2023 को। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को देख लीजिए स्टूडेंट्स। जब लॉस हुआ, जब हमने डिबेंचर इशू किए थे तो लॉस डेबिट हुआ था और नाम आएगा यहाँ पे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का। अमाउंट है 40,000 और जब इस लॉस को राइट ऑफ किया था तो हमने उस लॉस को सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किया था, तो बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 40,000। यहाँ डेट आएगी 1 अप्रैल 2023, यहाँ डेट आएगी 31 मार्च 2024। और इस तरह से हमारा ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर अकाउंट जो है वो भी कंप्लीट हो गया और साथ साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आ गया समझ में।